सुबह का समय रामपुर गांवों में दो भाई रहते थे, बीरजू और केशव। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों दिन भर खेत में काम करते थे। बीरजू की पत्नी लक्ष्मी केशव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दोनों जब खेत से वापस आते हैं, तब लक्ष्मी कहती है, क्यों रे केशव, अपने बड़े भाई का कुछ हाथ भी बटाया या दिन भर सोता ही रहा? अरे भाग्यवान क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो। आज तो बहुत जोरों की भूख लग रही। रात होने पर लक्ष्मी बीरजू से कहती है, सुनो जी, अब मुझसे और नहीं झेला जाएगा। अरे तुम कहना क्या चाहती हो। इस केशव के बच्चे को आप इसका जल्द से जल्द कुछ इंतजाम कीजिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा केशव। मेरा छोटा भाई है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। केशव दूसरे कमरे से सुन रहा होता है। वह सोचता, तो भैया और भाभी रोज मेरी वजह से झगड़ा करते, उनके दुख का कारण मैं हूं। अब मैंने सोच लिया है मैं भैया और भाभी से कहीं दूर चला जाऊंगा। और फिर सुबह होते ही केशव अपने भाई और भाभी के उठने से पहले ही घर छोड़कर चला जाता। आखिर केशव कहाँ चला गया। अच्छा हुआ हमारे कुछ करने से पहले ही वो चला गया। अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तुम कितनी स्वार्थी हो। तुम्हारी वजह से मेरा भाई घर छोड़कर चला गया है, और अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। अगर मेरा भाई वापस नहीं आया तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर बीरजू केशव को ढूंढने निकल पड़ता है। जब उसे केशव पूरे गांवों में ढूंढने पर नहीं मिलता है, तब वह उसकी खोज में जंगल के अंदर चला जाता है। कई समय तक खोजने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे केशव मिल जाता है। तब बीरजू बोलता है, अरे मेरे प्यारे भैया, तू क्यों घर छोड़कर चला आया। अरे क्या तुझे अपने भाई पर इतना भी विश्वास नहीं रहा। नहीं भैया, मैं आपके दुख का कारण नहीं बनना चाहता था। आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। अब चलो अपने घर चलते हैं। फिर दोनों घर वापस लौट आते हैं। तब लक्ष्मी कहती है, मुझे माफ कर दो केशव, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन आज तुम दोनों भाइयों के प्रेम ने मेरी आंखों पर से स्वार्थ की पट्टी हटा दी। हे, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, आप मेरी मां समान है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।